बहुत हो गया, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे भाई साहब। सीधा सीधा हमारा मकसद है क्वेश्चन को कम समय में क्या करना, सॉल्व करना, उसको वहाँ से ख़त्म करना भैया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं भाई साहब। क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्या बोल रहा है कि एक नाव की चाल धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल होता है। भाई साहब थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूँ आपको कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि नाव है, एक क्या है, एक बोट है और एक क्या है, स्ट्रीम है। तो बोट की चाल को हम लोग एक्स से लिखते हैं और जो स्ट्रीम है यानी कि जो धारा है, ठीक है, तो धारा की चाल को हम लोग किससे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं। ठीक है, ये जो है बोट मतलब नाव, स्ट्रीम मतलब उसकी जो धारा होती है उसको बोलते हैं हम लोग। तो एक होता है डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं आपका अनुकूल, क्या बोलते हैं भाई साहब, अनुकूल बोलते हैं, और एक जो होता है प्रतिकूल होता है। दो चीज़ें होती हैं, अनुकूल और क्या होता है आपका प्रतिकूल होता है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, अनुकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है। अनुकूल का मतलब कि जब धारा एक ही तरफ बहती है, और जब धारा एक ही तरफ बहती है तो भैया क्या होता है, चाल दोनों क्या होता है, जुड़ता है। यानी कि सर बोट की स्ट्रीम और बोट की चाल और उसके बाद स्ट्रीम की चाल, यानी कि दोनों जुड़ जाता है जब दोनों एक ही दिशा में, यानी कि धारा भी एक ही दिशा में जाए भाई साहब, और उसके बाद से आपकी नाव भी एक ही दिशा में जाए। तो इतना तो पता होगा, मुझे आशा है, क्योंकि भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग विस्तार में पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से बात करें कि धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, तो इसमें आपका घटता है, यानी कि एक्स माइनस क्या हो जाता है भाई साहब, वाई हो जाता है। सेम क्वेश्चन यही बोल रहा है सामने, क्या बोल रहा है कि नाव की चाल धारा की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है सर, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर आपको कितना दे दिया है, वो कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना मीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। कन्फर्म है, बिल्कुल। उसके बाद से बोल रहा है अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है, बराबर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है तो नाव द्वारा स्थिर पानी में 90 मिनट में कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो स्थिर पानी नाव द्वारा, तो नाव की चाल हमें निकालना पड़ेगा। नाव की चाल क्या होगी सर, नाव की चाल एक्स है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर आधा कर दे तो हमको किसकी मिल जाएगी चाल, नाव की चाल मिल जाएगी। तो 24 और 30 कितना होता है, 54, 54 का आधा कितना हो जाएगा सर, 27 हो जाएगा। यानी कि नाव की चाल हमको पता हो गया, 27 हो गया। दूरी हमको दिया, समय हमको दिया है कितना, 90 मिनट दिया है, और इस 90 मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो सर 90/60 और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, और ये अब कितना हो जाएगा 27। हल कर दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से जो है 3, 2 से 3 बार, 3 से ये 2 बार में, और 3 से कितना बार में, 3, 27 से कितना होता है, आप कहेंगे 81, 81/2 का मतलब कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 40.5। कितना हो जाएगा 40.5, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 40.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है। खत्म कहानी इसकी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके है, उसको सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि शांत जल में नाव की चाल, देखिए शांत जल में नाव की चाल दिया है, तो नाव की चाल का मतलब किसका मान दिया है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई साहब। एक्स का मान दिया है और कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का मतलब क्या है सर, वाई का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इसमें, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब बोल रहा है कि धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा में भाई साहब जिधर धारा बहती है उधर ही तो दोनों चाल क्या होता है, जुड़ता है। दोनों चाल धारा, दोनों चाल जुड़ता है तो 14 से कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, इसकी चाल हो जाएगी। दूरी आपको दिया है कितना, 80 दिया है, तो 80 यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी है 80 और समय चाल है कितना 20, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 घंटे का समय लगेगा। अरे समय बराबर दूरी बटा चाल, 80 किलोमीटर दूरी है, चाल आपका दिया गया है, समझ गए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आसान है क्वेश्चन सर, बहुत इजीली अब तरीके से हल करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक नाव की चाल धारा की दिशा में, फिर से धारा की दिशा में सर एक्स प्लस वाई बराबर दिया है हमको 12। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि चाल धारा की विपरीत दिशा में, मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल मतलब सर एक्स का मान पूछा है, जोड़कर आधा कीजिए, 12 × 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। खत्म कहानी यार, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो सीधा है ना, सीधा है भाई साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा पूछा गया है।
अगला है कि शांत जल में जो है 7 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है एक नाव शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा कर सकती है और धारा की चाल इतना किलोमीटर द्वारा, तो धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत का मतलब 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। अरे धारा के विपरीत दिशा में 7 में से 3 घटा दीजिए, क्या होगा? 4 होगा। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा सर? 15 घंटा है ना? हाँ 15 घंटा सर, ख़त्म कहानी। 15 घंटे हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा पूछ रहा है यार। कह रहे कि पिंकी 3 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, 3 घंटे में 27 किलोमीटर, यानी 3 घंटा बराबर कितना किलोमीटर? 27 किलोमीटर। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है सर? तो ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में है, यानी कि धारा की दिशा बोले तो x प्लस वाई, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। फिर बोल रहा है कि विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर, उतना ही 3 घंटे के हिसाब से, तो 3 घंटे के हिसाब से विपरीत दिशा में जा रहा है तो कितना लग जाएगा सर? तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला जाएगा सर। यानी कि विपरीत दिशा बोले तो x माइनस वाई बराबर 5 दे दिया है। पूछा क्या है? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मतलब y का मान ज्ञात करना है, तो दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। तो सर ये 5 था, ये 9 था, 9 5 14 का आधा कितना होता है? 7, ख़त्म कहानी सर। 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 1 मिनट सॉरी यार, किसका पूछा हुआ है? धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल तो घटा दीजिए ना, 9 में से 5 जगह कितना होगा? 4 होगा, 4 का आधा 2 होगा ना यार, घटाना है ना, घटा कर आधा करना है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ऐसे उड़ता जाता है। अगला है कि नाव धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाने और वहाँ से वापस लौटने में 2 घंटे का समय लेती है, यानी कि जाने और आने में कितने घंटे का समय लेती है? 2 घंटे का। तो जाने और आने का मतलब क्या होता है सर? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। 2 घंटा आने जाने में लग रहा है तो 2 घंटा हो जाएगा। पहले के लिए समय क्या होगा? 9 बटा एक्स प्लस वाई जाने में, और फिर 9 बटा एक्स माइनस वाई आने में। ठीक है, ये होगा। लेकिन फिर आगे देखा जाए तो बोला है कि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल का मतलब क्या है सर? वाई का मान आपको दे दिया है 6, तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। धारा की चाल दे दिया है। अब भैया यहाँ पे x का मान ऐसा रखिए कि जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया 16। अब भैया देखिए ना, ऐसा कीजिए ना कि इनको जोड़ने पर ये 9 से लगभग कटने वाला हो। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। 16 हो सकता है क्या? नहीं सर। 8 हो सकता है क्या? नहीं सर। 12 हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे ही 12 रखेंगे तो 12 से कितना हो जाएगा सर? 18। 9 बटे कितना हो जाएगा? 18। तो देखिए ये आ गया 9 बटे 18। जैसे ही 12 हमने रखा, क्या रखा भाई साहब? x का मान जैसे ही 12 रखा तो 9 बटे 18 और प्लस 12 में से 6 हो जाएगा 6, और 9 बटा 6 हो जाएगा। इसको 18 बनाने के लिए ऊपर 3 से गुणा, नीचे भी 3 से गुणा, तो 9 3 27, 27 9 कितना होता है? आप कहेंगे सर 27 9 36 होता है। 36 बटा कितना हो जाएगा? 27 और 9 36 होता है, और 36 18 है, तो 18 से क बार में आ जाएगा? 2 बार में। लीजिए पहले वाला आ गया ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट बढ़ाइए ना, ऐसे ख़त्म हो जाएगा यार। तो कितना लगेगा भाई साहब? सर हमारा आंसर होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है सर, तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिनको ऑप्शन के द्वारा हल करना बहुत आसान होता है। हर चीज़ को लेकर चलना है, यूनिट डिजिट, ऑप्शन के मेथड, फिर कई तरीके हैं। यूनिट डिजिट लेते हैं, ऑप्शन मेथड लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो खटाक दे आंसर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि धारा की दिशा में एक नाव की चाल, धारा की दिशा बोले तो सर एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा बोले तो सर एक्स प्लस वाई 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, डायरेक्ट। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल बोले तो सर वाई का मान दे दिया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 3 घंटे और धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे। धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे, तो धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में बोले तो एक्स माइनस वाई कितना घंटा लेती है सर? 3 घंटा लेती है। धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 3 घंटे, धारा की दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई, धारा की दिशा में 3 घंटा लेती है। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में प्लस धारा के विपरीत दिशा में कितना घंटे? 2 घंटे लेती है। तो धारा के विपरीत दिशा मतलब एक्स माइनस वाई का 2 से गुणा। ठीक, तो कह रहे कि कुल कितनी दूरी तय करेगी? सर जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया यहाँ पे। अरे यही है ना, यही ना पूछा है। तो सर y का मान हमको 1 पता है, तो x का मान कितना हो जाएगा सर? यहाँ पे 21 हो जाएगा। अरे 22 में से घटाओगे 21 आ जाएगा। अब x प्लस वाई का मान कितना है? 22, तो 22 से कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 66 हो जाएगा। प्लस x माइनस वाई, तो सर x माइनस वाई यानी कि 21 में से 1 घटाएंगे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जोड़ देंगे बउआ तो कितना आ जाएगा? 106 आ जाएगा।
बस कहानी ख़त्म भाई साहब। 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका किस में है? अरे ए वाले में है। तो ए वाला चुटकी बजाते ही क्या ख़त्म हो गया सर, बजा आ गया। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अब थोड़ा सा चेंज होता है, अनुपात वाला है। कह रहा है कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल और पानी की चाल का अनुपात। मोटर बोट और पानी, देखिए मोटर बोट मतलब सर x बराबर 20 दिया है और y बराबर 4 दिया है, तो कटा देंगे तो 1 और कितना हो जाएगा 5। सर ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है बिल्कुल। कह रहे कि धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा में बोले तो सर x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मतलब कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। तो धारा की दिशा में जो है निश्चित दूरी तय करने में नाव को 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो 4 घंटे लगते हैं तो यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल हमको पता है सर 6 है और समय कितना लग रहा है? अरे समय लग रहा है इसको 4 घंटा, तो कितना दूरी हो जाएगा? 24 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो दूरी हमारी पता हो गई, यहाँ से पता हो गई ना इजली। और उसके बाद से बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में, अरे यही दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में, तो सर 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में है, तो घटेगा सर 5 में से 1 हो जाएगा 4 को, 4 से भाग कर दीजिए को आ जाएगा। अरे 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ गया ना? बिल्कुल सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। दौलत शोहरत क्या करते हो। चलिए देखिए, करे कि एक नाव 6 घंटे में ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है भैया? अरे ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है एक इधर से और एक उधर से, समझ रहे हैं ना? ऊर्ध्वाधर उसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है सर, अगर नाव की चाल हम लोग x मानते हैं और उसको y मान लेते हैं, क्योंकि x y ही लेकर चलना है हमको, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 6 घंटे में ऊर्ध्वाधर दिशा में 42 किलोमीटर। अरे 6 घंटा में जब ऊर्ध्वाधर 42 किलोमीटर जा रहा है, मतलब उसी दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है उसी दिशा में, उसी दिशा में नहीं सर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे, मतलब इधर से और उधर से, तो इसका मतलब घटेगा। तो एक की वैल्यू निकाल लीजिए 7, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या मिल गया आपको सर? 7 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया, ठीक है। नहीं दिया रहता तो निकालना पड़ता है भैया। उसके बाद से बोला है कि यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अरे धारा की चाल कितना है? धारा मतलब किसका मान सर? वाई का मान, और वाई का मान कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अनुप्रवाह दिशा में, अनुप्रवाह दिशा मतलब सर धारा की दिशा में, अनुप्रवाह ध्यान रखिएगा, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में x प्लस वाई, उसकी क्या पूछी गई है? तो धारा की दिशा में कितनी दूरी तय करेगी? अरे दूरी बराबर चाल गुणे समय। सर समय अगर हमको पता चल गया तो हमारी कहानी बल्ले बल्ले हो जाएगी। हमने कहा कि ठीक है भाई साहब, आपको समय तो पता ही है, समय पता है 12 घंटा सर, समय पता है। वाह वाह क्या बात है, समय पता है सर। x प्लस वाई चाहिए। अरे x y का मान 2 है तो x का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि y का मान 5 और सॉरी y का मान, x का मान 5 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा सर? इधर जाएगा 7 में से x वाला घटा देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये 7 है ना, अगर y का मान यहाँ पे रखते हैं 2 तो 2 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान 9 हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं भैया? 9 7 कितना हो गया? 16। सर इसमें 16 से गुणा करा दीजिए, दोनों जुड़ेगा ना। तो 16 में 16 दूना का 32 का 2, 16 कम 16 3 19, 192। सर आपका राइट आंसर क्या होगा? 192 होगा। क्या गलती कर रहे हैं क्या भाई साहब? 9 होना चाहिए ना यार। x माइनस वाई, धारा की क्या बोला है? यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 7 2 9 होना चाहिए ना, 9 ठीक है। 16 दूना का 32 का 2 3, 16 कम 16 3 19। यार मैं भी दिमागी हूँ एकदम से, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होता रहता है। यहाँ पे मुझे 2 लिखना चाहिए थे यार। क्या गजब का मजाक है भाई साहब, मजाक तो आपको कर रहे हैं। 9 तो 11 हो गया यार सर, अरे 11 हो गया यार, 11 गुणे 12 कितना होता है? अरे 132 होता है सर। आप गजब का करते हैं। चलिए मिस्टेक होता रहता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए उसको। हाँ अगला क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में। तो सर 5 किलोमीटर की दूरी कितना मिनट में? 15 किलोमीटर में, ठीक है। और किधर है? धारा के विपरीत दिशा, तो x माइनस वाई हो जाएगा। कितना सर? 5/15 हो जाएगा। मिनट है, घंटे में बदलेंगे तो ऊपर चला जाएगा 60, ठीक है। नीचे 60 होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 15 चौके 60 और 4 पचे सर 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दिया है।
फिर आगे बोल रहा है कि तय करती हैं यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। सर नाव चाल यानी x और y का अनुपात दिया गया है, ये है 6 और ये है कितना 1, ठीक है, ये 6 और 1 है, तो इसको x मानना पड़ता है भाई, ये 6x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है सर 20 के बराबर है, तो इसका मतलब 6 में से 1 जाएगा 5, 5x बराबर 20 के है, तो बताइए x बराबर किसके होगा, आप कहेंगे 4 के। यानी कि जो मोटर बोट की चाल हो जाएगी कितना हो जाएगी सर 4 6 24 हो जाएगी, और इसकी जो होगी वो कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, इतना हो गया। फिर आगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पूछा गया है कि धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर इतना है, नाव धारा की दिशा में और धारा की दिशा में चाल क्या होता है जुड़ता है, यानी कि 24 4 कितना हो जाएगा 28, ये 28 किलोमीटर की दूरी कितने में ना, तो 28 किलोमीटर की दूरी जो है 19.6, इतना के स्पीड से इतना किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो सर गुणा कर देंगे। और देखिए मिनट में दिया है ना, तो इस घंटे को मिनट में बदलने के किससे गुणा करेंगे, आप कहेंगे सर 60 से इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, हमारी कहानी आ जाएगी यहाँ से। तो हल कर दीजिए, देखिए 7 से ये 4 बार में 7 से ये कट जाएगा क्या, देखिए 7 दूना कितना होता है 14, बचा 56, 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। फिर 4 से ये 0.7 बार में कट जाएगा और 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 मिनट आपका क्या हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोट एंड स्ट्रीम की कहानी क्या होती है यहाँ से ख़त्म होती है। सब करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, तो इतना तो बनता है भाई साहब। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।